बेटा 12th क्लास में फंक्शन का लास्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। लेट वी हैव वन फंक्शन f a to b एंड g b to c। ध्यान से देखिएगा b दोनों में कॉमन है। सपोज एक फंक्शन f है जो सेट a से सेट b में बन रहा है। एक फंक्शन f ऐसा है जो सेट a से b में बन रहा है और जो a के किसी एलिमेंट a की इमेज सपोज b पे बना रहा है। हियर a इनके जनरल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। और g ये फंक्शन बेटा हमारे पास f है। क्या है हमारे पास ये बेटा हमारी फंक्शन f है। g एक ऐसा फंक्शन है जो b टू c है। g हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो b टू c है, यानी वो g के एलिमेंट की इमेज b से किस पे बना रहा है, c पे बना रहा है। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। देन ऐसा एक फंक्शन जो a की इमेज सेट a के एलिमेंट a की इमेज सीधा सेट c के किसी एलिमेंट c पर बना दे। ध्यान रखिएगा, वी हैव नो रिलेशन बिटवीन, वी हैव नो फार्मूला एंड रूल बिटवीन ए एंड सी, बट हमने पहले ए का रिलेशन बी में बनाया, बी का रिलेशन सी में बनाया। ये कुछ इसी तरह हो गया, ए का फ्रेंड बी था, बी का फ्रेंड सी था, तो ए और सी फ्रेंड बन गए। इसी तरह फंक्शन एफ के द्वारा ए का रिलेशन बी में बना, जी के द्वारा बी का सी में बना। तो अगर इस तरीके से ए का रिलेशन सी में बन जाए तो माइंड इट इज कॉल्ड GOF, इट इज कॉल्ड GOF और GOF, और इट इज कॉल्ड G into fx, इट इज कॉल्ड G into fx और GOF। GOF में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो सोचता है पहले G कर रहा है, G नहीं। GOF का मतलब है पहले फंक्शन f वर्क कर रहा है और फिर उसके बाद आपके पास g फंक्शन काम करेगा। क्लियर है? इसे आप नोट करें, समझें। एक डायग्राम और देखें। अगर आपको f और g बनाना है तो f और g का मतलब पहले आपको g बनाना पड़ेगा। और फिर आपको, हम ध्यान रखिएगा बेटा, वो आपको f बनाना पड़ेगा। फिर सेट फर्स्ट से सेट थर्ड में जो रिलेशन बनेगा वो बेटा ये आपका फॉर्म बनेगा। इसलिए हमारे पास एफ ओ जी या GOF या FOF या GOG, these are called composition of functions। जब एक के ऊपर एक फंक्शन या दो फंक्शन एक साथ काम करते हैं तो वो आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आप इसे f इंटू GX भी लिख सकते हैं, या इसे आप G इंटू FX भी लिख सकते हैं, या आप इसे f इंटू FX भी लिख सकते हैं। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की इस पर ज़्यादा उम्मीद रहती है, तो आप सबसे पहले इसे करें नोट, फिर मैं आपको इसको आगे लेके चलता हूँ। वीडियो को कर दें पॉज, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसे आगे नोट करें। 2 या 3 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं, दोनों टाइप के सवाल मैं करा रहा हूँ। बहुत इजी आपके पास टॉपिक है। सपोज पहला एग्जाम्पल है, f आपके पास है a to b, f आपके पास दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 2 3 3 4 एंड 5 7। g आपके पास बेटा ध्यान रखिएगा, आपके पास ये है 2 3 4 5 6 7 7 1। सपोज ये 2 फंक्शन आपके पास गिवन है।
आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसमें कई सारी चीजें करा रहा हूँ, 3-4 पार्ट में आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसमें निकालता हूं बेटा माना फॉग। क्या निकाल रहा हूं इसमें आपके लिए? सबसे पहले बेटा फॉग। फॉग निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बाद में है पहले आप उसका फंक्शन बनाइएगा। सबसे पहले आप डायग्रामेटिकली जी का फंक्शन बनाइएगा। जी कहता है 2 की इमेज 3 पर, 6 की इमेज 7 पर और 7 की इमेज 1 पर। सही बेटा, जी फंक्शन ये कहता है। अब फॉग में जी आपने बना दिया, अब आपको बनाना है एफ। एफ कहता है 1 की इमेज 2 पर। क्या यहां पर 1 है? बिल्कुल है, 1 की इमेज 2 पर। 2 की इमेज 3 पर, 2 यहां पर है नहीं, कोई बात नहीं, हम 2 की इमेज 3 यहां पे दिखा देंगे। 3 की इमेज 4 पर, ये वाला 3 यहां पे चला जाएगा। 5 की इमेज 7 पर। ध्यान रखिएगा, एफ में मेरे पास 4 एलिमेंट थे जिनकी इमेज मुझे बनानी थी। उसमें मेरे पास 1, 3 और 5 तो पहले से ही था, 2 नहीं था। जो एलिमेंट नहीं होता है वो आप इसके बाद बना सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, फॉग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिलेशन आपका फॉग में बनाएगा। 2 की इमेज बनी 3 पे, 3 की इमेज बनी 4 पर। तो यहां से यहां जो इमेज बन रही है वो आपके पास 2, 4 एक इमेज बन रही है। 4 की इमेज 5 पर, 5 की इमेज 7 पर। तो 4, 7 आपके पास एक रिलेशन बन गया है। 6 की इमेज 7 पर 7 की इमेज कहीं नहीं गई है, तो ये हम लोग बात नहीं करेंगे। 7 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, 7, 2 इसका आंसर आएगा। तो फॉग का जो बेटा आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2, 4, 4, 7 एंड 7, 2। 2, 4, 4, 7 एंड 7, 2। क्लियर? आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें कि आप अपने आप, ए पार्ट में मैंने निकाला फॉग, बी पार्ट में आप अपने आप निकाल के देखें गॉफ कैसे निकालेंगे, ये आप लोग इसके अंदर निकाल के देखें। और हाथ की हाथी आप सी पार्ट भी इसका कर सकते हैं। एफओएफ आप अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, नोट करें बेटा। तो बेटा जी ये मैंने आंसर्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना है, सिंपल डायग्राम्स है। गॉफ में मैंने कर दिया है गलत। गॉफ में क्या करना था, मैंने जानबूझ के इसमें हो गया है। गॉफ में ध्यान रखिएगा, पहले आपको बनाना था क्या बेटा? एफ। गॉफ में आपको क्या बनाना था? पहले बनाना था एफ। ध्यान रखिएगा, बाद वाला बनाना है पहला। तो 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 4 पर, 5 की इमेज 7 पर। फिर आप उसके बाद बनाएंगे जी। जी कहता है 2 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 5 पर, सेकेंड एलिमेंट। 6 हमारे पास है नहीं, तो मैं 6 लिख लेता हूं ऊपर, और 7 की इमेज मेरे पास आ गई बेटा 1 पर। तो इस तरह से आप देखिएगा, गॉफ में जो बेटा आपके पास आंसर आने वाला है 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पर, तो 1, 3 आपके पास एक आंसर आएगा। 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज आगे नहीं जा रही, 3 की इमेज आएगी 5 पर, और 5 की इमेज आगे आपके पास 1 पर। तो जीओएफ में आपके पास ये आपके पास आंसर आ गया है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरह में आपका एफओएफ निकालूं तो पहले एफ मैंने लिया 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7। एफओएफ के लिए मुझे दोबारा से एक एफर्ट लेना है, तो मुझे 1 की इमेज लेनी पड़ेगी 2 पर, 2 की इमेज लेनी पड़ेगी 3 पर,
3 की इमेज लेनी पड़ेगी 4 पे, 5 यहाँ पे था नहीं तो 5 लूंगा मैं 7। तो बेटा जी एफ ओ एफ का मेरे पास आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 4 पर, बस यही मेरे पास इसके अंदर चीजें आ रही हैं और इसके अलावा नहीं आ रही। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का पहला पार्ट जो था वो कुछ इस तरीके से आपके पास था, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने मेरी अपनी असाइनमेंट में मैंने दे रखे हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ऑब्वियस सी बात है लाइव क्लास में पूछ ही लेंगे। तो ये चीज हम लोग कर देते हैं नोट एक क्लास, फिर भी आप एक सवाल नोट और चलेगा। एक्सरसाइज 4 में जो आपके पास 1 और 2 क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से आपके पास मिलेंगे, इसे आप अपने हिसाब से कर लें। सही बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, माना वो कहता है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स बराबर है 3x माइनस 1। आपके पास दो फंक्शन है जिसमें फार्मूले दिए हुए हैं। फंक्शन हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है हमारे पास फार्मूला फॉर्म। मुझे यहां पे निकालना है फॉग, तो इसे मैं लिखूंगा f इंटू जी एक्स। ध्यान रखिएगा जी एक्स कहता है कि जो भी आपने यहां लिखा है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा, और f फंक्शन करता है जो भी आप यहां लिख रहे हैं उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जी एक्स मुझे दिया है 3x माइनस 1, ये वाला स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे एफ एक्स कहता था जो भी यहां पे लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखिएगा ये मैंने कैसे कर दिया है। इसका आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, f3 की वैल्यू बताइए, तो आप x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 रखते हैं। इसी तरह हम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं fy की वैल्यू बताइए, तो आप कहते हैं y स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं आपसे कहूं fx माइनस 2 की वैल्यू बताइएगा, तो जहां जहां की x था वहां वहां आप x माइनस 2 रख दें। सही बेटा। इसी तरह मैं आपसे कहूं मुझे आप बताइए g इंटू एफ एक्स, तो अब के पहले मैं रखूंगा f की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2। g फंक्शन क्या करता है, जो भी यहां लिखता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 जो भी यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। x की जगह जो भी यहां लिखा है उसकी 3 से मल्टीप्लाई माइनस 1, यह आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1। तो ध्यान से देखिए गॉफ की वैल्यू आई 3x स्क्वायर प्लस 5। गॉफ की वैल्यू क्या आई 3x स्क्वायर प्लस 5। और अगर मैं आपसे पूछ दूं मुझे गॉफ 2 की वैल्यू बताइएगा, तो x की जगह आप 2 वैल्यू रख देंगे बेटा, और इसका आंसर आपके पास 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं मुझे आप GOG बताइए, इसका मतलब है g इंटू जी एक्स। जी एक्स कितना दिया है 3x माइनस 1, और दोबारा से जी फंक्शन कहता है जो भी अंदर लिखा हुआ है उसकी 3 से मल्टीप्लाई करिएगा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 9x माइनस 4। जल्दी से इसको आप मेरे को नोट करें, है ना, और इस सवाल को आप जल्दी से मेरे लिए करके दिखाएं कि कैसे आप लोग काम करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसे ध्यान से समझ के आप करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। क्लियर बेटा। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि f दिया है आपको 5x प्लस 2 और g दिया है x स्क्वायर प्लस 6। तो मुझे आप गॉफ 6 की वैल्यू गॉफ 1 की वैल्यू बताइएगा क्या आपके पास आने वाली। जल्दी से आप इसे उतारिए और करिए।
तो बेटा इसका आंसर देखिएगा 55 आपका आ गया होगा, आप उसे देख लें कैसे आपके पास आया है। GOF के लिए पहले आप निकाला f कहता है x की जगह 5 से मल्टीप्लाई करके 2, g फंक्शन कहता है जो भी मेरे पास लिखोगे उसका मैं स्क्वायर करूंगा और 6 ऐड करूंगा, इसका ये आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 55। सही ना बेटा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। f दिया है दिस, g दिया है दिस, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको निकालनी है गॉफ की वैल्यू। गॉफ का मतलब है g इंटू fx मैंने यहां कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा gx आपसे कहता है कि जो भी आप यहां लिखोगे पहले आपको उसको ऊपर लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस। ध्यान से देखिएगा ये आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, नीचे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, काम आपके पास खत्म हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5, 9x की पावर 4 प्लस 25 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है प्लस 26। ये आपके पास एक फैक्टर आने वाले हैं। अब आपको इसमें 1 2 3 जो भी वैल्यू पूछेगा वो आप लोगों को करना है। सही बेटा। तो ये काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, इसके आप देख के कुछ सवाल जरूर करें, है ना। एक्सरसाइज 2 और 3 मैंने आपकी फिनिश करा दी है, 99% पेपर इसमें से आता है। एक्सरसाइज 1 भी आपको अभी कुछ करनी है। एक्सरसाइज 1 के लिए मैं आपको एक दो चीजें बता दूं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। कि अगर आपके पास f 1 to 2, 2 to 3, 5 to 8 है, तो आप इसका f लिखोगे 1 2 2 3 एंड 5 8। 1 से 2, 2 से 3, 5 से 8। तो f इनवर्स इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, 2 से 1, 3 से 2 एंड 8 से 5 होगा। यानी अगर f आपका a से b में है तो f इनवर्स आपका b से a में होगा। f इनवर्स आपका b से a में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ लिया है इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वो 1 1 on 2 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 9 खाली हो रहा होता तो इनवर्स में 9 की कोई इमेज नहीं मिलती और वो फंक्शन नहीं होता। तो f इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ जो आपका डोमेन है उसे रेंज करनी है और जो रेंज है उसको आपको डोमेन करनी है। इस एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। सही। कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, FOG का इनवर्स कल मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगा। ये हमेशा G इनवर्स OF इनवर्स होता है, इसका प्रूविंग भी हमारे यहाँ आ सकता है, ये मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप होमवर्क में जरूर कर लें बेटा। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 8 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। बिल्कुल इसके लिए पैनिक मत करिएगा, आपके पास ये आपके पास हो जाएंगे। और एक्सरसाइज 4 में आप इसको कर लीजिएगा, दैट इज 1 2 4 5 6 7 एंड 8। सही। एक्सरसाइज 4 का होमवर्क आप पहले करिएगा, कल मैं आपका ये चैप्टर खत्म कराने वाला हूं, ध्यान से करिएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, और ये जल्दी से कंप्लीट करिए, नोट डाउन करिए।